मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो जाने के बाद अब विवादों की खबरें सामने आने लगी है। एक ऐसी ही खबर सागर जिले की रहली विधानसभा से है, जहां से भाजपा प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव थे, जबकि कांग्रेस की ओर से ज्योति पटेल। दरअसल मतदान खत्म होने के दूसरे दिन शनिवार को गड़ाकोटा स्थित गुंजोरा चौराहे पर दो पक्षों में हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो पक्ष आपस में जमकर लाठी डंडे व वाहनों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। इधर बताया जा रहा है कि जिस जगह पर विवाद हो रहा था, उसी जगह पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल भी मौजूद थी और वह अपने एक सहयोगी के घर के भीतर से फेसबुक पर लाइव आकर भाजपा प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव व उनके पुत्र अभिषेक भार्गव पर हमला कराने का आरोप लगाया। उन्होंने वीडियो में गोली चलाने और वाहनों में तोड़फोड़ कराने के साथ साथ भाजपा प्रत्याशी द्वारा अपनी हत्या कराने की आशंका भी जताई थी। भाइयों, हम यहाँ पर गड़ाकोटा में खड़े हैं और गड़ाकोटा में ये पूरे के पूरे जो गोपाल भार्गव के गुंडा है, यहाँ पर हम सबको मारने के लिए आए। ये गोलियां चला रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं, हम लोगों को गालियां दे रहे हैं और मारने का प्रयास कर रहे हैं, घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए पूरी हम लोगों की गाड़ियां फोड़ डाली, पूरी हम लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हो, पुलिस वाले ना तो सुन रहे हैं, ना कलेक्टर सुन रहे हैं, ना एसपी सुन रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी मौत हो जाए। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि यदि इस तरीके से रहा तो पूरे क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा। हो सकता है कि हमारी हत्या हो जाए यहाँ पर और हत्या का जिम्मेदार गोपाल भार्गव रहेगा। और आज फेसबुक के माध्यम से कह रही हूँ कि थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी गड़ाकोटा के नगर में यहाँ पर हत्या हो जाए। और पूरी कुर्मी समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आपकी बेटी यहाँ पर मरने के लिए खड़ी है गड़ाकोटा में। आप लोग आइए यहाँ पर गड़ाकोटा में। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हजार की भीड़ मुझे मारने के लिए आई है। हजारों की भीड़ यहाँ पे हमारे लोगों को मारने के लिए आई है। मैं आप सब पूरी गाड़ियां हम लोगों की फोड़ दी। यहाँ पर गोलियां चला रहे हैं हम लोगों के साथ, यहाँ पर लट्ठे चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हम जान से नहीं मार देंगे तब तक नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर शटरों में लात मार के शटर गेट खोलने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे लोगों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और आज यदि मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार गोपाल भार्गव रहेगा, श्रीराम भार्गव रहेगा, उसका पुत्र अभिषेक भार्गव रहेगा। आज चुनाव हो गया तो इस तरीके की नीचता बता रहे, इस तरीके की नीच हरकत करने लगी गोपाल भार्गव। इधर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक कांग्रेस के समर्थक भी घायल हुए हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में हुई इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने भीड़ को खदेड़ते हुए मामले को शांत कराया, लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जिन दो पक्षों में विवाद हुआ, उसमें एक पक्ष से कांग्रेस कार्यकर्ता तो दूसरे पक्ष से बीजेपी कार्यकर्ता थे। इधर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी लगाए गए आरोपों का खंडन किया और कहा कि दो पक्षों के बीच हुए विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में हम सबको जीवन भर साथ रहना है, इसलिए चुनाव को लेकर हम इस तरह का कोई कार्य ना करें जिससे एक दूसरे के प्रति द्वेष और कटुता पैदा हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को जांच में लिया है और विवाद की सही वजह जानने का प्रयास कर रही है। देखिए, इनको मालूम है कि हार रहे हैं और संभावना यह भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गड़ाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है,
इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है सब वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई वो आई हत्या करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी। उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूं कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है, और ये सब नौटंकियां नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चलता हूं कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ा घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनकी गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बात और है मुझे जो दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहाँ किस उद्देश्य से, किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ागुटा नगर में आए थे। तो मैं जानना चाहता हूं, इसके बाद ही बाकी बात